पीएसएक्स में अगर किसी सेक्टर को बैकबोन कहा जाए तो वो है बैंकिंग सेक्टर। लेकिन सवाल ये है, क्या बैंकिंग सेक्टर सिर्फ डिविडेंड्स के लिए होता है या इनमें भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल होता है? बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए हमें इन 5 फंडामेंटल्स को देखना जरूरी है। नंबर 1, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जब स्टेट बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाता है तो लैंडिंग रेट तेज बढ़ता है और आपके पास कंपैरेटिवली डिपॉजिट कंपैरेटिवली स्लो हो जाते हैं। इससे उनका स्प्रेड इंप्रूव होता है जो प्रॉफिट को बूस्ट करते हैं। सेकंड बात करते हैं आपके पास डिपॉजिट ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ बेस मतलब लो कॉस्ट फंडिंग। जितना ज्यादा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स उतना ज्यादा स्टेबल मॉडल। थर्ड बात करते हैं हम आपके पास नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। अगर आपके पास लोन वापस ना आए तो प्रोविजनिंग आपके पास बढ़ती है और आपके पास अर्निंग्स प्रेशर में आ जाती है। फोर्थ आपके पास है कैश एडवोकेसी रेशो। ये आपके पास मेजर करता है कि बैंक्स फाइनेंशियल शॉक्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास कैश एडवोकेसी रेशो उतना ज़्यादा बैंक स्टेबिलिटी होती है। फिफ्थ है आपके पास डिविडेंड पे आउट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। जितना ज़्यादा डिविडेंड्स और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स और रिटर्न ऑन इक्विटी हायर उतना ही ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर हम पीएसएक्स में लीडिंग बैंक्स देखें तो जैसे यूबीएल आपके पास एचबीएल और मिसान बैंक, इनका आपके पास हायर आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी है और इनका डिविडेंड रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस आपके पास इंटरेस्ट रेट के साइकिल के साथ साथ चेंज होती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस मूवमेंट को नहीं, आपके पास इकोनॉमिक आपके पास साइकिल, मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल, एसबीपी पॉलिसी और आपके पास क्वार्टरली आपके पास रिजल्ट्स को एनालाइज करता है। बैंकिंग सेक्टर आपके पास स्ट्रांग और पावरफुल है, लेकिन ब्लाइंड एंट्री आपके पास सेफ नहीं है। इनके अंदर आपके पास डेटा ड्राइवन एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट और आपके पास एक पॉलिसी के थ्रू आपके पास एंट्री लेना सक्सेस का लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है।